हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टीडी पावर के बारे में। तो ये एक माइक्रो कैप कंपनी है इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। और ये कंपनी बेसिकली क्या करती है, जो भी जनरेटर्स और मोटर्स होते हैं ना, वो ये लोग डिज़ाइन करके मैन्युफैक्चर करती है। जनरेटर मतलब आपका विंड टरबाइन जनरेटर हो गया, फिर गैस टरबाइन जनरेटर्स, ये सब जो भी जनरेटर्स होते हैं ना वो बनाती है। और साथ में मोटर्स जैसे कि आपके इंडक्शन मोटर्स, ट्रैक्शन मोटर्स, जो कि बड़ी बड़ी मशीन्स में यूज़ होता है, तो वो सारे जनरेटर्स और मोटर्स ये लोग बनाती है। तो जैसे ये ऐसे मोटर्स और जनरेटर्स तो हमारे तो कोई काम के है नहीं, तो हम खरीदेंगे नहीं। तो इनके जो भी मेन क्लाइंट्स हैं, मेन कस्टमर्स हैं ना, वो सारी बड़ी डेटा सेंटर कंपनीज हो गई, रेलवे सेक्टर की कंपनीज हो गई, ऑयल एंड गैस कंपनीज हो गई, वो सब इनके मेन कस्टमर्स हैं। ठीक है। अब जो जनरेटर्स और मोटर्स वाला जो सेगमेंट है ना, वो इनके रेवेन्यू का लगभग 80 to 85% कंट्रीब्यूशन करता है। बाकी का जो 15% है वो आता है इनका आफ्टर सेल सर्विस से। और आपका जैसे कि किसी डेटा सेंटर कंपनी को पूरा प्लांट मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, जैसे कि पूरा डेटा सेंटर प्लांट इनको मैन्युफैक्चर करना है, तो फिर वो ये लोग करके देते हैं। तो वो भी जो बचा हुआ हिस्सा है 15 to 20% वो आफ्टर सेल सर्विस और कस्टम डिज़ाइन वाला सर्विस में आ जाएगा। ठीक है। अब बिजनेस मॉडल का एक एग्जांपल समझ लेते हैं। तो सपोज यूएस की कोई डेटा सेंटर कंपनी है, उसको जैसे कि अपने प्लांट के लिए जनरेटर चाहिए, तो फिर वो टीडी पावर को ऑर्डर देगा। और फिर वो टाइम टू टाइम, मतलब ऐसे नहीं कि आज ऑर्डर दिया और आज ही इनको मिल जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और फिर 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर वो उनको जनरेटर बना के उनको दे देंगे। ठीक है। तो ये तो हो गया बिजनेस मॉडल का एग्जाम्पल। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे Q3 FY26 के परफॉर्मेंस के बारे में। तो Q3 ऑफ FY26 में इनका रेवेन्यू जो है वो लगभग 470 करोड़ के आसपास हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 26% से इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है। अब ऐसी जो भी कंपनीज है ना, इनका हमें मेन ऑर्डर बुक पे फोकस करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑर्डर बुक होगा तो उतना ज़्यादा फ्यूचर में रेवेन्यू बढ़ने का चांस है। क्योंकि ऑर्डर बुक आएगा, मतलब कंपनी से ऑर्डर आएगा, तो अगर इन्होंने ऑर्डर को टाइमली एग्जीक्यूट कर दिया तो फ्यूचर में इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन अगर इनको ऑर्डर ही नहीं मिल रहा है तो फिर फ्यूचर में रेवेन्यू ग्रोथ तो कम होगा ही। ठीक है। तो Q3 ऑफ FY26 में इनको लगभग 650 करोड़ का टोटल ऑर्डर मिला है। ठीक है, अक्रॉस ऑल द कंपनीज। और इसमें से 510 करोड़ जो है वो ऑर्डर्स इनको बाहर की कंपनी से मिले हैं, मतलब ये लोग एक्सपोर्ट करेंगे बाहर। ठीक है। तो मतलब 450 करोड़ पर इनको 650 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो वो एक सही चीज़ है। ठीक है। अब अगर फ्यूचर गाइडेंस की बात करें तो मैनेजमेंट का कहना है कि फ्यूचर में जो है ये लोग लगभग FY27 में 2200 करोड़ का रेवेन्यू कर देंगे, जो कि ये लोग कंजर्वेटिवली बोल रहे हैं। ठीक है। मतलब FY26 में इनका कहना है कि 1800 करोड़ ऑफ रेवेन्यू पूरा कर लेंगे। और मैनेजमेंट ने जो है अपने PPT जो भी क्वार्टरली रिपोर्ट आती है उसमें लिखा है कि 2200 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे इन FY27। ठीक है। फिर जब कॉन कॉल को एनालाइज किया तब मैनेजमेंट कह रही है कि ये जो गाइडेंस हमने दिया ये कंजर्वेटिव साइड में है। ठीक है। मतलब ऑब्वियसली 2200 करोड़ से तो ज़्यादा ही करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हर क्वार्टर हम टारगेट कर रहे हैं 575 to 600 करोड़ इन FY27। तो टोटल 4 क्वार्टर्स में लगभग 2400 करोड़, 2300 करोड़ तो इधर ही हो गया। ठीक है। और अगर उनका जो कैपेसिटी है वो पूरा यूटिलाइज हो गया ना, तो फिर इनका पीक रेवेन्यू लगभग 2600 to 2800 करोड़ तक भी जा सकता है। ठीक है। तो ये हो गया आपका FY27 का गाइडेंस। मैनेजमेंट ने कहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग गाइडेंस को जो है इंक्रीज कर दे ऑन द बेसिस ऑफ Q1 और Q2 के परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है। अब फटाफट फॉरवर्ड पी भी कैलकुलेट कर लेते हैं।
तो FY26 में सेल से 1800 करोड़, ठीक है, एक्सपेक्टेड। और FY27 में अगर हम लोग, मैनेजमेंट ने तो कहा 2200 करोड़, पर हमें लगता है कि लगभग 2400 करोड़ तो होगा ही होगा एटलीस्ट, ठीक है। तो Q3 ऑफ FY26 में इनका पैट मार्जिन था लगभग 10% के आसपास। अगर वही 10% मार्जिन हम लोग पूरे FY27 में एक्सपेक्ट करें तो 2400 करोड़ पर 10% का मार्जिन इज इक्वल्स टू अराउंड 240-250 करोड़ के आसपास इनका पैट आएगा। अब अगर हमें फॉरवर्ड पी निकालना है तो आज के मार्केट कैप को हम लोग डिवाइड करेंगे FY27 के एक्सपेक्टेड पैट नंबर से, ठीक है। आज का मार्केट कैप है लगभग 18,000 साढ़े 18,000 करोड़ रुपए। उसको जब हम लोग 250 से डिवाइड करेंगे तो फॉरवर्ड पी निकल के आ रहा है अराउंड 75 का। आज पी है लगभग 83 का, ठीक है। तो देख लो कि हमें जो है वैल्यूएशन हमेशा फॉरवर्ड मतलब आगे का देख के करना है, ठीक है। आज के पी को देख के हमें कंपनी को नहीं खरीदना है, हमें फॉरवर्ड पी देख के कंपनी को खरीदना है, ठीक है। अब 75 का पी बहुत लोगों को ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये जो एक्सपोर्ट करती है कंपनी, तो जो भी कंपनी जो है ना एक्सपोर्ट करती है उनका पी रेशियो जनरली हाई होता है। तो अगर इन्होंने अपने ऑर्डर जो भी इनका ऑर्डर बुक है उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया तो इट कैन बी अ गुड कंपनी, क्योंकि 1800 करोड़ से 2400 करोड़ करेगी, मतलब लगभग 33% का ग्रोथ आ रहा है इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो कि सही अमाउंट है, मतलब सही ग्रोथ है। तो आप लोग भी इस कंपनी को ट्रैक कर सकते हो। Q4 के जब रिजल्ट्स आएंगे ना तब हम लोग वापस इस कंपनी का कॉन कॉल एनालाइज करेंगे और देखते हैं कि इन्होंने कैसा परफॉर्म किया है।